आज हम लोग मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ेंगे और अलजेब्रा में टॉपिक होगा आपका इक्वेशन। तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ जैसे कि द प्राइस ऑफ 5 पेन, द प्राइस of 5 pens is ₹320। तो इसी को हम लोग कैसे इक्वेशन में लिखेंगे? द प्राइस ऑफ 5 पेन्स माने क्या हुआ? 5 यहाँ लिख दीजिए 5 पेन्स इज इक्वल टू कितना है? 320 रुपया। अब 5 की जगह 5 लिख दीजिए, पेन की जगह x लिख दीजिए, इज इक्वल टू 320। तो ये हो गया एक इक्वेशन। इक्वेशन में ये जो इज इक्वल टू है ये साइन मस्ट होगा, इज इक्वल टू साइन मस्ट। ये क्या हो? इधर का एक्सप्रेशन बोलते हैं, मतलब एक्सप्रेस कर रहा है द प्राइस ऑफ 5 पेन। अब पेन की जगह हम x लिख दिए। अब इसी तरह से देखिए जैसे कि 5 पेन, 5 पेन कितना हुआ है? वो 320 रुपया। फिर 7 एक्सरसाइज बुक, ये धर लीजिए 280 रुपया हो गया। तो टोटल कितना हुआ? टोटल इज इक्वल टू 0 8 2 10 5 1 600 रुपया हुआ। अब इसी को हम लोग इक्वेशन में कैसे? 5 पेन, तो 5 पेन लिखिए, पेन की जगह x लिख दीजिए, आप प्लस दे दीजिए क्योंकि ये प्लस किए है ना। तो 7 एक्सरसाइज बुक, उसको y कर दीजिए। ये दोनों का ये कितना हुआ? 600। तो ये जो हुआ आपका, इसको बोलते हैं इक्वेशन। तो इसको यदि मैथमेटिकल स्टेटमेंट में पढ़िएगा तो 5 ठो पेन हुआ और 7 गो एक्सरसाइज बुक हुआ। ये 7 5 12 आइटम का दाम हुआ आपका 600 रुपया। तो एक्चुअली स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसको आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? इसमें इज इक्वल टू का साइन जरूर होगा। और यहाँ पर देखिए अल्फ़ा न्यूमरिक है, न्यूमरिक है 5 7 600 न्यूमरिक है, अल्फ़ाबेट भी है x और y भी है। और इसको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न भी हो सकता है। माने अरिथमेटिक का जितना ऑपरेशन है बाइनरी, अलजेब्रा में भी वही सब होगा। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है अल्फ़ा न्यूमरिक, माने नंबर भी होगा और अल्फ़ाबेट्स भी होगा। तो ये हुआ आपका इक्वेशन, इसी को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। अब इक्वेशन जो है ये इज इक्वल टू जो है यही मेन चीज़ है। इज इक्वल टू नहीं रहेगा तो इक्वेशन नहीं है। इज इक्वल टू जो है इसको क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू, इज माने बराबर, इज इक्वल टू। तो और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब इसका इक्वल टू है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी लेफ्ट हैंड साइड में काम कीजिएगा, राइट हैंड साइड में यदि वही कीजिएगा तो ये इक्वेशन फिर भी वही रहेगा। तो ये इक्वेशन जैसे एक तो ये इक्वेशन देख लीजिए, 5x इज इक्वल टू 320, 5x इज इक्वल टू 320। और जैसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेशन कीजिएगा राइट हैंड साइड में वही कीजिएगा, कोई आपका मॉडिफिकेशन नहीं होगा, माने चेंज नहीं होगा। तो इधर में देखिए जैसे कि अब इधर में 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी 5 से डिवाइड करेंगे तब भी इक्वल रहेगा। ये क्या हो? 5
5 और 5 कट गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, x बचा। इसे 5 से भाग दिए, 5 6 का 30 और 5 4 का 20, 64। ये 64 हुआ आपका एक ठो पेन का दाम हुआ। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखें, 7 एक्सरसाइज बुक, तो ये हुआ 7y इज इक्वल टू कितना है, 280। तो 280। अब इसमें जो है आपका इधर 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए तो y बच जाएगा, इधर भी 7 से डिवाइड कीजिए। मैंने जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में कीजिएगा राइट हैंड साइड में वही करना है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 40। तो एक ठो एक्सरसाइज बुक का दाम हो गया 40 ठो। तो इस तरह से एक ठो इक्वेशन, माने इसको x को और y को क्या बोलते हैं, अननोन क्वांटिटी। x and y are known as unknown quantity. अननोन माने उसको उसके विषय में पता नहीं है, अननोन क्वांटिटी। तो इसी तरह से जैसे कि एक ठो इक्वेशन देगा तो उसे एक ही अननोन क्वांटिटी निकलेगा एक सिंगल इक्वेशन से, और डबल होगा तो जितना अननोन क्वांटिटी होगा उतना ठो आपको इक्वेशन होगा। जैसे x और y दो ठो अननोन क्वांटिटी है तो दो इक्वेशन देगा, तभी हम x और y दोनों को सोल्व कर सकते हैं। और यदि एक ठो है x है, जैसे इसमें देखिए एक ठो तो इसको सोल्व किया जा सकता है, तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वही दो ठो यदि अननोन क्वांटिटी होगा तो दो इक्वेशन रहेगा, तब हम निकालेंगे, इसी को इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, पार्शियल, और आज इतना ही रहने दीजिए, 7 मिनट हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। ये 7 क्लास के बच्चों के लिए ही है, कोई हायर स्कूल क्लास के लिए नहीं है। 12 साल उम्र होना चाहिए, 7 साल बच्चा, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे और 7 क्लास का ही लेवल का पढ़ेंगे, ओके।